हेलो फ्रेंड। तो बिहार स्टेट का जो भी पेपर चल रहा है जिसमें से 16 अक्टूबर का जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन आया उसी का रिवीजन करेंगे। जो आपका एग्जाम आया एनालाइज करेंगे। तो ये आपका सोशल साइंस का एसएसटी का करवा चुके हैं। जो नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा। ये 16 अक्टूबर का आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का जो आया हुआ है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सब करवा दिए हैं, तो जो नहीं देखे हैं और इसका पीडीएफ भी चाहिए वो देख लीजिएगा। तो शिक्षण कला में आज का जो पेपर रहेगा, तो शिक्षण कला में किस प्रकार का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो देखिए, शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग से आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य चर्चा से क्वेश्चन आया था। शैक्षणिक उद्देश्य के डोमेन क्या है वो आया था। एसआईओ को फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया था। योगात्मक मूल्यांकन क्या है ये पूछा गया था। रचनात्मक मूल्यांकन ये क्या है इसको पूछा गया था। लेसन प्लान से आपका 3 क्वेश्चन आया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे 3 क्वेश्चन आ रहा है। जीन पियाजे से 1 क्वेश्चन आया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी 1 क्वेश्चन आया था, और हार्वर्ड गार्डन का सिद्धांत था उससे भी 1 क्वेश्चन आया था। चलिए, कुछ क्वेश्चन जो आया था उसको हम लोग करवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है 16 अक्टूबर जो शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग से बिहार स्टेट का आया हुआ क्वेश्चन। एग्जाम से पहले जरूर इसको करके जाइए। पहला है, शिक्षण का सर्वोत्तम प्रमाण कब मिलता है, ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन था जब विद्यार्थी स्व प्रेरित होकर सीखते हैं। जब शिक्षक दंड देता है। ऑप्शन सी जब परीक्षा होता है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है जब गृह कार्य पूरा होता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए था, जब विद्यार्थी क्या होता है स्वयं रूप से प्रेरित होकर सीखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इसमें देखिए, शिक्षक की संवेदनशीलता का अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन आया था कि उसका अर्थ क्या है। पहला है छात्रों की भावनाओं को समझना। कठोरता। ऑप्शन सी मौन रहना। ऑप्शन बी आलोचना करना। चलिए, तो नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा जब क्या होगा, छात्रों की भावनाओं को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था शिक्षण कला में अवलोकन को क्यों आवश्यक है। तो अवलोकन क्यों आवश्यक है ये भी क्वेश्चन आया था। तो छात्रों की प्रगति या व्यवहार को समझने के लिए, परीक्षा हेतु, रिपोर्ट बनाने हेतु, या अनुशासन करने हेतु। चलिए, तो सही आंसर था छात्रों की प्रगति और व्यवहार को समझने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका था। तो ये भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है मार्गदर्शक, नियंत्रक, आलोचक या पर्यवेक्षक। चलिए, तो इसमें क्या होगा, सही आंसर था मार्गदर्शक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। विविधता में सामंजस्य को बताना, अनुशासन बनाना, समय का प्रबंधन या गृह कार्य। चलिए, तो क्या करना है, इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर था विविधता में सामंजस्य को समझाना, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, शिक्षण में कला का समावेशन क्यों आवश्यक है। तो ये पहला ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, शिक्षक को समय बिताना, ऑप्शन सी औपचारिकता हेतु, या केवल परीक्षा हेतु। चलिए, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो क्या था इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला बोलता है शिक्षण कला में प्रेरणा का क्या कार्य है। सीखने की रुचि बढ़ाना, अनुशासन बनाना, गृह कार्य करना, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है परीक्षा करना। क्या होगा बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका भी था सीखना में रुचि बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला पूछा था सहभागी शिक्षण किसे कहते हैं। पहला शिक्षण को अकेला बोलता है जो उसको, विद्यार्थी में सीखने की प्रक्रिया में जो भाग लेता है उससे, मौन शिक्षण को, या परीक्षा केंद्रित शिक्षण को। तो सहभागी शिक्षण किसे बोलते थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, तो ये हुई जो विद्यार्थी कहते हैं सीखने की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं, मतलब एक दूसरे से तो इंटरक्रेट करके मिलजुल के सीखता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था, शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा की गुणवत्ता को जानने हेतु, दंड देने हेतु, परीक्षा का परिणाम बनाने हेतु, या औपचारिकता को निभाने हेतु। चलिए, तो इसका सही आंसर था क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता को जानने हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। नेक्स्ट तो पूछा गया, अच्छा शिक्षक कक्षा में क्या करता है। छात्र पर अधिकार जमाता है, विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है, केवल व्याख्यान देता है, या मौन रहता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था कि शिक्षण में कला का क्या मतलब है। कला का रिलेशन पूछा हुआ था। पहला था सृजनात्मकता से, ज्ञान से, अनुशासन से, या परीक्षा से। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सृजनात्मकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 12 नंबर में, इसमें पूछा था कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन था श्याम पाठ या ब्लैक बोर्ड को किसी भी विद्यार्थी को साफ करवा देना चाहिए था। ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं, साफ करना चाहिए था, या ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए था। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो जब कक्षा का आपका क्लासरूम का शिक्षण का प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं शिक्षक क्या कहता है ब्लैक बोर्ड जो भी है उसको साफ करके चल जाता है, ताकि नेक्स्ट जो आए उनको परेशानी ना हो। नेक्स्ट अगला था, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है किस लिए। माध्यमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका प्रयोग क्यों किया था, शिक्षण और प्रशिक्षण है, तो ऑप्शन नंबर
ये हो जाए। तो सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन आ रहा है, जिसका टाइम पीरियड 5 से 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, तो ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा। और जितना भी मैंने PYQ क्वेश्चन करवा दिया, उसी से सारा रिलेटिव क्वेश्चन है, तो जरूर PYQ क्वेश्चन जरूर शिक्षण कला दक्षता से जरूर करके जाइए, तो ताकि आपको पता चलेगा। नेक्स्ट 5E मॉडल, देखिए ये सब पढ़ाते जाते, तो एक बताइए क्या शामिल था? परीक्षा करना, खुदाई, सहायता या अन्वेषण, तो ये सब पढ़ा चुके हैं, तो जरूर इसको करके जाइएगा। तो उस 5E मॉडल में हम बताए थे, ये ऑप्शन नंबर डी था, अन्वेषण करना। नेक्स्ट था, एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता क्या थी? पाठ की लंबाई, लक्ष्य हासिल करना, कक्षा का स्तर, उपयुक्त में सभी, बताइए। तो ये इसका सही आंसर था सारा का सारा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दिखाओ और बताओ वाले एक रिलेशन पूछा था, तो किससे संबंधित है? व्याख्यान से, प्रदर्शन से, चर्चा से या समय से संबंधित है? चलिए, तो इसका विधि था आपका जो भी प्रदर्शन, जो एक्टिविटी करके दिखा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी, हम बोले थे ब्लूम टैक्सोनॉमी क्वेश्चन आपका आएगा, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए इससे पूछा गया था कि उसका प्रकाशित कब होते हैं, पूछा। नेक्स्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत है, ये चरण जो दिए थे उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, सारा हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा। पहला था 1954, ऑप्शन में 1958, ऑप्शन में सी बोलते, मतलब यहाँ पे ऑप्शन से 1956, ऑप्शन नंबर डी बोलता है 1960। चलिए, तो इसका सही आंसर था 1956, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 18 नंबर, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? पहला तो पाठ्यक्रम के हिसाब से, देखिए पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछा था, छात्र की रुचि, शिक्षण सहायक सामग्री, और ऑप्शन में शिक्षण के परिमाण। चलिए, तो सही आंसर होता है सीखने के परिमाण से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, 19 नंबर पूछा था, शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती है? पहला प्रश्न तैयार करना, शिक्षण मनोरंजन बनाए रखना, छात्रों का मूल्यांकन करना या अनुशासन बनाए रखना। और ये आपका सारा 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, तो शिक्षण में मनोरंजन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 तो पूछा था, शिक्षण में स्वतंत्र चर है कौन है? शिक्षक, सामग्री, शिक्षार्थी या शिक्षण विधि। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट जो भी आपका आएगा, जो आपका 17 18 का जो भी है आपका सेट में जो क्वेश्चन पूछा, 16 का नेक्स्ट और भी शिफ्ट में जो भी एग्जाम होगा, वो सारा का भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बिहार स्टेट का जितना भी आपका, चाहे मैथ का हो, जीके का हो, शिक्षण कला का हो, जो भी पेपर का एग्जाम हो रहा है, तो सारा का अपडेट इस चैनल पर मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, टेक केयर।